त्सुतोमो यामागुची पाओ, 2 एटम बमों से बचने वाला एक इंसान त्सुतोमो यामागुची की पैदाइश 16 मार्च 1916 को नागासाकी शहर में हुई थी। वो एक मरीन इंजीनियर था और मैं काम करता था। वहां वो ऑयल टैंकर्स डिजाइन करता था। 1945 में के दौरान कंपनी ने उसे 3 महीने के बिजनेस ट्रिप पर भेजा था। 6 अगस्त 1945 उसका हिरोशिमा में आखिरी दिन था। वो घर वापस जाने वाला था। सुबह 8:15 बजे वो अपने 2 कोलीग्स के साथ ऑफिस के बाहर जा रहा था। अचानक उसने आसमान में एक B-29 बॉम्बर देखा और उसने 2 पैराचूट्स भी देखे। एक ही लम्हे में एक खौफनाक चमक हुई। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया रोशनी से भर गई हो। वो फौरन जमीन पर लेट गया, कान बंद किए, आंखें ढांप लें। फिर एक जबरदस्त धमाके हुआ। हुआ ने उसे उठाया, घुमाया और एक खेत में फेंक दिया। उसके कान जख्मी हो गए, आंखें कुछ देर के लिए अंधी हो गईं और उसके जिस्म का बायां हिस्सा बुरी तरह जल गया था। वो ग्राउंड जीरो से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर था जब उसे होश आया। हर तरफ अंधेरा था, राख आसमान से गर रही थी और ऊपर एक खौफनाक मशरूम क्लाउड बन रहा था। वो मुश्किल से उठा, अपने कॉलीग्स को ढूंढने लगा। खुशकिस्मती से उसके दोनों साथी भी जिंदा थे, अकीरा इवानागा, कोनियोशी सातू। तीनों ने रात एक एयर रेड शेल्टर में गुजारी। अगले दिन 7 अगस्त को वो हिरोशिमा के तबाहशुदा शहर से गुजरते हुए ट्रेन स्टेशन पहुंचे। रास्ते में आग, टूटी हुई इमारतें और जले हुए इंसानों के जिस्म पड़े थे। वो ट्रेन में बैठकर वापस आ गया। जब वो घर पहुंचा तो फैमिली उसे देखकर डर गई। वो इतना झुलस चुका था कि लोग उसे पहचान भी नहीं पा रहे थे। उसके जिस्म पर बैंडेज से लपेट दिए गए। उसे शदीद बुखार था, लेकिन हैरत की बात, 9 अगस्त को वो दोबारा ऑफिस रिपोर्ट करने चला गया। वो अपने बास को हिरोशिमा की पूरी स्टोरी सुना रहा था कि अचानक 11 बजे सुबह दोबारा वही खौफनाक चमक हुई। उसने फौरन सोचा, मशरूम क्लाउड हिरोशिमा से मेरा पीछा करते हुए यहां आ गया। वो फौरन जमीन पर लेट गया। इस बार के दौरान नागासाकी पर गिराया गया था और हैरतअंगेज तौर पर वो दोबारा सिर्फ 3 किलोमीटर दूर था। इस बार उसकी जान रीइंफोर्स्ड वॉल्स और पहाड़ियों की वजह से बच गई, लेकिन रेडिएशन पहले से ज्यादा जिस्म में चली गई। वो फौरन घर भागा, अपनी बीवी हिसाको और बेटे कत्सुतोशी को ढूंढने। घर टूट चुका था, लेकिन वो तीनों जिंदा थे। बाद के दिनों में उसे शदीद बुखार, उल्टियां और बाल झड़ने लगे। वो सोचता था शायद अब वो जिंदा नहीं बचेगा। 15 अगस्त को जब ने जापान के सरेंडर का ऐलान किया, वो बम शेल्टर में पड़ा था, इतना बीमार कि उसे कुछ महसूस ही नहीं हुआ। ये इंसान दुनिया का वाहिद शख्स बना जो दोनों एटॉमिक बॉम्ब से जिंदा बच गया। बाद में उसने जिंदगी दोबारा शुरू की। यूएस ऑक्यूपेशन फोर्सेस के लिए ट्रांसलेटर बना, स्कूल में पढ़ाया और फिर दोबारा मित्सुबिशी में इंजीनियरिंग करने लगा। उसकी मजीद 2 बेटियां भी हुईं, लेकिन रेडिएशन के असरात उसकी पूरी फैमिली ने बर्दाश्त किए। वो 93 साल तक जिंदा रहा। जिंदगी के आखिरी सालों में उसने अपनी स्टोरी दुनिया को सुनानी शुरू की। उसने एक किताब लिखी। 2009 में जापानीज गवर्नमेंट ने उसे ऑफिशियली दोनों बॉम्ब्स का सर्वाइवर रिकॉग्नाइज किया और वो दुनिया का वाहिद इंसान था जिसे ये स्टेटस मिला। उसने एक बार कहा था, एटॉमिक बॉम्ब इंसान की डिग्निटी तबाह कर देता है। दुनिया इस दर्द को क्यों नहीं समझती? 4 जनवरी 2010 को स्टमक कैंसर की वजह से उसकी वफात हो गई। सब्सक्राइब फॉर मोर।